ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? क्या हाल है बच्चों? ये लेक्चर नंबर 40, जिसमें बता रहा हूँ मैं मैटप्लॉटलिब के बारे में। मैटप्लॉटलिब की मैं बात बताऊंगा, इसमें आपसे कहूंगा मैं मैटप्लॉटलिब की बात। मैटप्लॉटलिब एक ग्राफ प्लॉटिंग का एक जरिया है। पाइथन एक आपको मॉड्यूल दे रहा है, मॉड्यूल पाइथन के अंदर ही आता है, अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोर पाइथन में नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे नमपाई और पांडास करने पड़ते हैं, वैसे आपको मैटप्लॉटलिब भी करना पड़ेगा। वो तरीका मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। उसी का कंटिन्यूएशन है पार्ट 2। काफ़ी कुछ मैंने बताया है, तो बिना कोई देर करे पहले मैं इंट्रो लोड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके देन, इंट्रो लोड हो चुका है। अब हम आ चुके हैं ग्राफनेस के ऊपर। तो मैं सीधा यहाँ पर पेन पकड़ लेता हूँ और सीधा मैं आगे करना शुरू कर देता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पेन रख रहा हूँ मैं अपने पास। ठीक है, पेन बहुत ज़रूरी है भाई, बताऊँगा कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कलर रेफरेंस की। मैंने आपके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको मार्कर के बारे में बताया था। मार्कर बताया था, एक बताया था मैंने लाइन बताया था। तो मार्कर और लाइन, और अब बात कर रहा हूं मैं कलर की। ये तीनों चीजें आपकी आती है फॉर्मेट में, एफएमटी में आती है। मैटप्लॉटलिब के प्लॉट फंक्शन के अंदर जो फॉर्मेटिंग आप करते हो वो तीन तरीकों से कर सकते हो, मार्कर, लाइन और कलर, इस तरीके से। तो कलर आपको मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में, पार्ट 1 के अंदर बताया था, उसमें रेड मैंने यूज किया था। अगर आपको रेड पसंद नहीं है तो आप ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, स्वान का कर सकते हो, मेजेंटा, येलो। के लिखोगे तो ब्लैक आएगा, क्योंकि अगर बी लिख दिया तो बी का मतलब तो ब्लू है, इसीलिए ब्लैक के लिए के कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक आएगा। आपको चाह रहे हो तो उसका मैं आपको आगे और चीज़ बताऊंगा, उसकी बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो आप। इसकी ग्राफ की बैकग्राउंड अलग सेट कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका आ गया आपका डब्लू, मतलब व्हाइट में रखना है। अगर बैकग्राउंड डार्क रखते हैं और आपको व्हाइट में दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको हो सकता है। अब देखिए, मैंने मार्कर ओ कर दिया और यहां मैं दे रहा हूं एमएस, मार्कर साइज। क्या मतलब हो गया? मार्कर साइज, ये साइज बताएगा मेरा 20 पिक्सल्स का, ये 20 पिक्सल्स के मार्कर का जो रेडियस होगा, जो साइज होगा, वो रेडियस होगा इसका, रेडियस 20 पिक्सल्स का। तो ये जो सर्कल आपका जो बन रहा है, जो डॉट बन रहा है, ठीक है, ये आपका 20 रेडियस का बन रहा है, 20 रेडियस पिक्सल्स का बन रहा है आपका। इसका रेडियस है 20 पिक्सल्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगेन सिंपल मैंने np.array में दे दिया 3, 8, 1 और 10, इसका मतलब 0। ठीक है, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो एक्स पॉइंट्स मेरे होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, 0, 1, 2, 3, कुछ इस तरीके से आएगा तो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो वाई पॉइंट्स ले लिया, मार्कर ले लिया, मार्कर का मैंने साइज बता दिया और मैंने आपको यहाँ पे शो करके बता दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट चीज आपको दिखाता हूं, मार्कर का कलर, MEC, मार्कर एनहांसमेंट कलर या मार्कर एज कलर भी आप कह सकते हो। तो MEC, मार्कर एज कलर। अब मैंने मार्कर एज कलर मैंने क्या कर दिया, रेड। तो अगर आपको ये ध्यान से देख रहे होगे तो एक तरह से आपको दिख जाएगा। यहां मैंने मार्कर क्या किया हुआ, यहाँ पर मैंने एक रेड कलर किया हुआ, जो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इफ आई कैन जस्ट जूम इट, ये देखिए, ये देखिए, जूम कर रहा हूं मैं आपके, ये आपको कलर रेड दिख रहा होगा, राइट? कुछ कलर रेड दिख रहा होगा आपको। ये ब्लू है अंदर शेड और ऊपर क्या है, रेड है। तो ये क्या हो गया, मेरा मार्कर एज कलर हो गया। ठीक है, ओके देन वापस पेन को ले आते हैं। पेन मेरा आजा भाई, क्यों रुक गया तू? ठीक है, तो हाउ टू सेट एग्जाम्पल कैसे करना है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, इस कोड को जरूर ध्यान रख लेना, इसको कोड को लिख लेना, वीडियो को पॉज करके कोड लिख लेना। ये कोड आप ही के लिए, मैंने आप ही के लिए लिखा है। नेक्स्ट बढ़ गया मुझे मार्कर के फिल कलर। अब मैं क्या लिखा है यहाँ पर, MFC। MFC क्या हो गया, मार्कर फिल कलर मैंने कर दिया, राइट? मैंने सिर्फ मार्कर का फिल कलर सेट किया, एज कलर की जगह मैंने कर दिया फिल कलर। अब देखिए मार्कर के अंदर जो जो ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको ब्लू बनाता हूँ ये। ठीक है, तो ये हुआ था आपका कुछ इस तरीके से, बाय डिफॉल्ट जो है ये, और अंदर इसकी फिलिंग हो रहा है कुछ इस तरीके से।
इसके अंदर फिलिंग हो रखी कुछ इस तरीके से, देखिए। तो मार्कर फिल कलर मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका जो मार्कर हो गया, उसका जो एज हो गया वो तो ब्लू बाय डिफॉल्ट है ही है, जो बना रहा है ये ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट लेता है ये, ठीक है। तो आप अंदर क्या कर देगा, ये रेड कलर कर देगा। तो इस तरह से आप मार्कर को फिल कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट थिंग आ गया लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको डबल कोलन, ये चीज, डैश, डबल डैश, ये सब नहीं देना, ये सब नहीं देना, आप लाइन स्टाइल यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको वैसा नहीं देना, लाइन इक्वल्स टू करके नहीं देना, आप लाइन स्टाइल दे सकते हो। यहाँ मेंशन कर दो, डॉट डेट आएगा, डैश आएगा, डॉट डैश आएगा, क्या क्या आएगा, सॉलिड लाइन आएगा, डैश आएगा, क्या क्या आएगा। अब क्या क्या आता है वो मैं आपको अगले से बताता हूँ। पहले इस प्रोग्राम को ध्यान से देख लो, इसका आउटपुट कैसे आ रहा है वो देख लो। कोड आपका सिंपल गिनती के आपके 5 लाइन का कोड है, तो 2 लाइन में तो आपके कवर हो गया, तीसरा लाइन ये रहा, चौथा और पांचवा ये रहा। और अगेन सेम चीज मैंने की है, यहाँ मैंने एक्स पॉइंट्स नहीं बताया, एक्स पॉइंट्स मैंने कहा कि तुम यार अपने आप निकाल लो, मैं निकाल सकता। अब एक चीज और है, आपको क्या करना है, अभी इसको अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैं एक्स पॉइंट्स दे देता हूं। एक्स पॉइंट्स अगर मेरे पास गिवन है और वाई पॉइंट्स नहीं है, नॉट गिवन, तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, what will happen, what will Python do if, what will Python do if x points are given and y points are not given? क्या करेगा पाइथन, पाइथन क्या करेगा अगर x पॉइंट्स दिए तो और y पॉइंट्स नहीं दिए, यहां मैं इसका उल्टा करूं तो पाइथन क्या करेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइन स्टाइल आप डैश दे सकते हो, देखो लाइन स्टाइल को आप ls भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ये बहुत बढ़िया चीज है। आपको लाइन स्टाइल पूरा पूरा नहीं लिखना तो इसको आप ls इक्वल्स टू भी करके कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लिखता है कर सकते हो। तो डॉटेड को ऐसे लिखा जाएगा डॉट की तरह से, डैश ऐसे लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। शॉर्टर सिंटैक्स है क्योंकि मुझे कम से कम करना है, तो पाइथन का उद्देश्य ये है कि सिंटैक्स कम से कम हो, उसका साइज कम से कम हो। जितना छोटा और इजी सिंटैक्स रहेगा उतना जल्दी वो इंटरप्रेट होगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि आप कंपाइलर पर अगर पढ़ रहे हो, कंपाइलर में एक चीज आती है टोकनाइजर की आती है, तो जितने टोकन्स कम में बटेगा, जितने कम टोकन जनरेट होंगे उतने ही ज्यादा मतलब होंगे, उतने ज्यादा अच्छे से वो कर पाएगा। अब देखो मैं लाइन विड्थ देखिए बढ़ा दिया, लाइन विड्थ भी बढ़ा सकता हूं मैं। लाइन विड्थ मैंने कर दी 20.5, मतलब ये पिक्सल साइज हो गया, सॉरी पिक्सल हो गया, ठीक है। 20.5 पीटी, ठीक है। पीटी मतलब पिक्सल टेक्स्ट हो गया, पिक्सल पीटी पॉइंट हो गया, पिक्सल पॉइंट कह सकते हो, पिक्सल पॉइंट, ठीक है। तो पिक्सल के हिसाब से आपका इतना मोटा आपका बन गया, इस तरीके से आपको बन गया। तो लाइन विड्थ का एग्जांपल भी हो गया आपका। अब आपको हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल यूज करना है हिस्ट, और कुछ यूज करना है हिस्ट। इस फंक्शन को हिस्ट का इस्तेमाल करके HIST और आ गई ये। अब इसमें हमें क्या देना है, हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करें, नमपाई का इस्तेमाल करेंगे, रैंडमली जनरेट करेंगे एक एरे जिसमें 250 वैल्यूज हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं वो कंसंट्रेट करेंगे अराउंड 170 के आसपास रहेंगे वैल्यूज। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा उसका 10। याद करो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फंडा, जो उसमें बेल कर्व बनता है आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ऐसे करके बनेगा कुछ इस तरीके से, ये होगा आपका हिस्टोग्राम, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, देखना कैसे बनेगा। पहले तो मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट कर दो, मैंने कहा कि भाई 170 के आसपास रखो, उसमें 10 आगे पीछे कर दो और ऐसे 250 वैल्यूज निकालो। मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं इसको, ठीक है। ऐसे कौन सी वैल्यू निकालो, 250 वैल्यू निकालो, 250 वैल्यूज इसमें से निकालो। तो 170 का देखो कैसे कैसे आसपास 10-12 आगे पीछे कर देगा थोड़ा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 170 से तो बेस वैल्यू है ये, 10 आगे पीछे करके निकालो, ऐसे 250 वैल्यूज निकालो। तो आपका देखो थोड़ा आगे पीछे वेरिएबल भी कर रहा है, देखो आप देखो कि 168, 156, 192 भी जा रहा है थोड़ा आगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा
इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 10 पॉइंट्स का आगे तक का। जो बेल कर्व है मेरी इतनी चौड़ी हो सकती है, ये आपको बता दूं मैं, वैसे ये मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है। इस मीन वैल्यू में आपका इस तरह से हो सकता है। तो आपका जो बेल कर्व बनता है, अगर मैं इसको बोलूं सिग्मा और इसको मैं कहूं बोलूं इसमें जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका था लैम्डा, तो सिग्मा प्लस लैम्डा, सिग्मा प्लस 2 लैम्डा, इस तरीके से आपका हो सकता है। और दूसरी तरफ जैसे मान लो अगर ये हिस्सा है तो इस तरफ आपका प्लस में होगा सिग्मा प्लस लैम्डा, सिग्मा प्लस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, इस तरीके से होगा। और इधर होगा आपका सिग्मा माइनस लैम्डा, इधर होगा सिग्मा माइनस 2 लैम्डा, इस तरीके से आपका बनेगा। तो आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि एक दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। आपका बेल कर्व जो भी बनती है सिमेट्रिकल होती है। तो अब पहले तो मैं एक्स को प्रिंट करके दिखा दिया, एक्स मेरे इतनी वैल्यू आ गई, 250 वैल्यू से मुझे बना के दिखा दी। देखो 173 से लेकर इससे 176 का बना दिया, बीच में सारे रैंडम वैल्यूज है, ठीक है। और रैंडम वैल्यूज देखो अप टू कहां तक जा रही है, मैक्सिमम कितनी जा रही है, 1 2 3, ठीक है, 4 और 4 8, तो 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक जा रही है, डेसिमल के 8 प्लेसेस। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा एक्स, यहाँ पे एनपी डॉट रैंडम होगा तो हमेशा फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा। ये फ्लोट वैल्यू ये आपकी 8 प्लेसेस तक का बता देगा। चलिए अब इसको हम प्लॉट करते हैं। सिंपल मैंने इसको दे दिया रैंडम, जो मैंने बनाया था मैंने एक्स शो कर दिया, उसको हेक्स को मैंने किसमें पास कर दिया, हिस्टोग्राम में मैंने पास कर दिया। हिस्टोग्राम में देखो मेरा बना कर देता। तो मेरा मीन वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सेंटर वैल्यू कौन सी आ रही है, 170 तक आ रही है, बाकी सारे आसपास से मेरे वेरी कर रहा है इस तरीके से। तो हिस्ट फंक्शन क्या बना रहा है एक तरह से, अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता चलूँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता चलूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को जोड़ूँ मैं, कुछ ऐसे जोड़ूँ मैं, देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ऐसे करके बनेगा। तो आपका ये बेल कर्व जैसा बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपका बीच में आपका मीन है, ठीक है, और मीन के आगे इस तरफ मेरा वेरी कर रहा है, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 10 है मेरा, ठीक है। ऐसे आप बार्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं क्रिएट करना, बार चार्ट क्रिएट करना है, तो 4 बार्स यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिए, ए बी सी डी। ए बार आपका होगा 3 तक जा रहा है, दूसरा बार 8 पॉइंट तक जाएगा, सी वाला जाएगा 1 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, सी सबसे छोटा है, ठीक है, और डी वाला जाएगा 10। तो मैक्सिमम मेरा वैल्यू क्या है, 10 वाली, ठीक है। तो डी वाला मेरा ऐसे जा रहा है। इस तरह से बार चार्ट पे शो कर सकते हो। सिंपल बार एक्स का मोबाइल आपको देना पड़ेगा। तो बार चार्ट के लिए बार फंक्शन लिखना है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन लिखना है। वैसे अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो सिंपल आपका प्लॉट फंक्शन भी आपका लाइन चार्ट बना देगा, सिंपल सा बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट बनाया जा सकता है। ऐसे स्कैटर प्लॉट भी आएगा इसके अंदर आपके। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार करना है, अगर आपको वर्टिकल नहीं करना, मतलब हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकल नहीं करना, तो बार एच आ जाएगा, ठीक है। बार एच का इस्तेमाल करके सेम तरह का ग्राफ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब वाई एक्सिस की तरफ से आपको ये दिखाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है स्कैटर प्लॉट। अगर मैं लाइन चार्ट नहीं बनाना चाह रहा, मैं सिर्फ स्कैटर प्लॉट लेना चाह रहा हूं, मैं लाइन चार्ट में लाइन मार्कर ना देके, मैं कुछ ना करके, मैं सिर्फ स्कैटर प्लॉट चाहता हूं, तो यहाँ मैंने एनपी डॉट एरे एक्स और वाई मैंने दे दिया, रैंडम वैल्यूज दे दी, कुछ भी, कुछ हो सकता है रिपीट हो रही है, जैसे ये रिपीट हो रही है तो रैंडमली दिया मैंने, 7 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से रिपीट हो रही है, कुछ वैल्यूज 9 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रैंडमली दिया मैंने कोई कुछ गिनती नहीं की, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे 86 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 86 3 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये रिपीटेशन भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी रिपीट हो सकता है, उनको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। देखो इस तरह से मैंने प्लॉट कर लिया। तो आपको यहाँ पर क्या देखते हैं, स्कैटर प्लॉट, ये स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, डॉट्स फैले हुए हैं। और मैं आपको बताया हुआ है कि पीएलटी डॉट शो लिखना बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है इसको करना, ठीक है। तो आगे आपका स्कैटर प्लॉट। ऐसे स्कैटर प्लॉट अगर यूज करना है, मैं कुछ का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ स्कैटर का, कुछ डॉट्स का साइज बताना चाहता हूँ, बबल्स के देखिए इस तरह से बना दिए, बबल चार्ट इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या कहा, साइजेस दे दिया, मैं कहा 20 50 100 10 20, जो भी मैंने यहाँ पर साइजेस दे दिए कि भाई हर एक एक्स और वाई पॉइंट जो भी मैं दे रहा हूँ उसका साइज क्या होगा, 20 पिक्सल्स, 20 50 100 60 90, देखो इस तरीके से कर दिया मैंने, राइट। तो x, y, s इक्वल्स टू साइजेस, s मेरा क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा इसका, राइट।
तो आपको स्कैटर पॉइंट्स का साइज भी आप दे सकते हो। अगर आपको सिंगल साइज रखना है तो एस इक्वल्स टू सिंपल आपने अगर 20 कर दिया तो सारे के सारे जो डॉट्स होंगे वो 20 साइज के हो जाएंगे, 20 पिक्सल्स के हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग देना चाह रहे हो तो अलग अलग वो एरे से अपने आप उठाएगा, एक एक करके एसोसिएट कर देगा। ध्यान रखना इसका 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 इन तीनों का जो लेंथ है, लेंथ बराबर होनी चाहिए। लेंथ हैज टू बी इक्वल, सेम लेंथ। तो एरे की जो लेंथ होगी वो तीनों में सेम होनी चाहिए। अगर चाहो तो इसकी गिनती कर लो, 4 4 8 4 12 और 13। ठीक है, 4 4 8 4 12 और 13। ठीक है, 13 इसकी हो गई, 13 इसकी हो गई। इसकी भी चेक कर लो, 4 4 8 4 12 और 13, इसकी भी 13 हो गई। तो 13 लेंथ हो गई तीनों की। अगर आप ऐसा नहीं दोगे तो किसी का साइज वो नहीं रह जाएगा, बताना पड़ेगा, एरर दे देगा। भाई आपने उसका तो बताया नहीं, कोई पॉइंट अगर आपसे छूट गया वो कहते हैं इस पॉइंट का क्या साइज दूं, मुझे बताओ तो सही, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, एरर आ सकती है। ट्राई करके देखना एरर आएगी नहीं आएगी, ट्राई करके देखना। मेरे से तो एरर आई थी भैया, वो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया आपको, लेकिन एरर तो मेरे से आई थी। तो आपको एरर आए तो मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। अब ऐसे आप कुछ सब प्लॉट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ये काफी थोड़ा छोटा कर रखा है मैंने, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखा है, 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6। क्या कर रखा है मैंने, पहले चीज जो आ रही है मेरे यहाँ पर वो आ रही है रोज। क्या आ रही है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मेरे अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर ध्यान से, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मेरी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, राइट। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसमें पहले हिस्से में कौन सा ग्राफ आना है, वो ये वाला ग्राफ आना है, ये वाला। दूसरे हिस्से में कौन सा ग्राफ आना है, ये वाला आना है, ठीक है। तीसरे हिस्से में कौन सा ग्राफ आना है, ये वाला आना है, सेम चीज मैंने कर दी। चौथे हिस्से में भी मैंने ये कर दिया, चौथा हिस्सा क्या होगा, ये हो गया। पांचवें हिस्से में क्या आना है आपका, ये आना है। और छठे हिस्से में क्या आना है आपका, ये आना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 प्लॉट्स को मैं अलग अलग रिपीट करके मैंने इस तरह से शो कर दिया। इसे कहते हैं सब प्लॉट करना, ठीक है। ये हो गया सब प्लॉट्स। लास्ट में मेरा पीएलटी डॉट शो करना है, काम खत्म, और कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात आ रही है, अगर मैं सब प्लॉट इस तरह से करना चाहूं, देखो इस तरह से, आई होप आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया, 1,2 मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो 1 रो और 2 कॉलम्स हो गए, राइट, ये हो गया। तो वही चीज यहां पर मैंने यहाँ पर दर्शा दी, 1 रो 2 कॉलम्स। तो पहले वाले हिस्से में मैंने क्या दिखा दी, ये वाला दिखा दिया, ठीक है। और दूसरे वाले हिस्से में ये दिखा दिया, राइट। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, ठीक है। इस तरह से दिखा दिया। और ऊपर सब टाइटल, सुपर टाइटल, एसयूपी सुपर टाइटल, मतलब इन 2 ग्राफ्स का भी बड़ा टाइटल। अगर सिर्फ टाइटल लिखोगे तो इस इंडिविजुअल ग्राफ पर टाइटल आएगा, सेल्स और इनकम। इसके ऊपर का टाइटल लेना है तो आ जाएगा सुपर टाइटल, सुपर टाइटल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सब टाइटल, एसयूपी, सुपर पूरा शब्द नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मेरा मैटप्लॉटलिब मेरा ओवर हो गया। मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता दिए। तो पहले बिना कोई देर कर पहले हम अपने वापस पे आ जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको, इसे मैंने आपको मैटप्लॉटलिब के जितने फंक्शन थे सब बता दिए। मार्किंग्स का जो लास्ट पार्ट 1 से कवर किया था उसको भी कंटिन्यू रख के मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी, क्योंकि बड़ा था, इसको मुझे शॉर्ट करना था, इसलिए मैंने इस तरह से बताया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और नीचे मैंने कुछ लिख रखा है, इंडस्ट्री वाले कोर्सेज दे रहा हूँ मैं, 20% ऑफ है, तो जाके ज़रूर देखना। मैं बोलता नहीं, लेकिन यहाँ नीचे लिखा था, ज़रूर ध्यान दिया करो। अगर टीचर नहीं बोल रहा है, लेकिन अपना ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा रहेगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ, वीडियो इज नाउ ओवर। और वीडियोस भी लाता रहूँगा, तो देखते रहना। अगले सैटरडे और वीडियो आएगी 6 बजे, शाम 6 बजे, तो देखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दो, भूलना मत।